Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर का जितना भी एमसीक्यू पार्ट है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए भाई, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेशन को लाइक करना है, रेड हार्ट को ड्रॉप करना है, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा सेशन ऐसे ही चला जाए। रेड हार्ट तो जरूर चाहिए मुझे अपने सेशन में, तुम्हें पता है ना, रेड हार्ट मुझे बहुत पसंद है तुम लोगों के। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, आंसर दो एकदम से और बस आ जाओ वापस से। अब देखो एमसीक्यूज में तो आप हैंड टू हैंड आंसर दे सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है वो। सबसे पहले पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है। द फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्स क्या होते हैं मैम, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं मैम जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बने हुए होते हैं, मतलब कि एक तरीके के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, एलिमेंट्स। अब आपको ये बताना है इसमें से एलिमेंट कौन नहीं है। तो अब आपको ये चीज अच्छे से पता है स्टूडेंट कि एलिमेंट्स मैम फर्दर आपके 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स डन। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये आपके फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। अब द क्वेश्चन इज जिसके मैम इसमें से देखो, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट कार्बन के एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो मैम ये तो आपका नॉन मेटल हो गया क्या, तो मैम ये तो हो नहीं सकता कि एलिमेंट है, मैंने बताया ना एलिमेंट आपके फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो रहे हैं। फिर आते हैं जर्मेनियम, मैम जर्मेनियम एक मेटलॉइड होता है, ये भी नहीं हो सकता। सिलिका, सिलिका नहीं स्टूडेंट, सिलिका क्या होता है, देखो सिलिका जो होता है आपका यहाँ पे सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, तो बेसिकली सिलिका कोई एलिमेंट नहीं है, क्या कोई एलिमेंट नहीं है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक अमॉर्फस होता है, मतलब कि एक तरीके से ये कंपाउंड होता है, आप ये बोल सकते हैं। तो मैम सिलिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन भी आपका एलिमेंट ही होता है। डन, मतलब कि यहाँ पे मेटलॉइड होता है, तो आंसर विल बी सिलिका, आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। डन, आगे बढ़ जाओ, यस मैम आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स, इनमें से कौन से कंपाउंड्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं मैम जो आपके 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स और मोर, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, वो होते हैं आपके कंपाउंड्स। तो अब आप देख लो, जहां पे 2 एलिमेंट्स मिल गए ना, कोई 2 ही दिख रहे हैं ना आपको वहां पे, जहां पे 2 एलिमेंट्स मिल गए बस उसी आंसर को करेक्ट कर देना, वो है आपका CO। तो मैम यहाँ पे कार्बन भी है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ये भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, हाँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड है मैम, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, तो मैम ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कौन से कंपाउंड्स हैं। फिर NO, ये NO ऐसा तो नो लिखते हैं हम लोग, क्या मैंने तुम्हें ऐसे कोई एलिमेंट पढ़ाया, चलो N तो है मैम, चलो नाइट्रोजन मान ले, ये क्या हो, ये कोई ऐसा एलिमेंट पढ़ाया, कोई ऐसा सिंबल बताया नहीं मैम, ऑक्सीजन का तो ऐसा होगा O, तो मतलब मैम ये तो कुछ एलिमेंट, मतलब ये तो कोई कंपाउंड नहीं है। ओके मैम, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट किस किस में है, फर्स्ट 2 ऑप्शन में, तो ये तो एलिमिनेट हो गए, जिनमें सेकंड आ रहा है वो एलिमिनेट हो गए। आपके 2 ऑप्शन है, अब 2 में से कौन सा हो सकता है हमें नहीं पता, आंसर तो मिल ही गया तुम्हें, देखो फर्स्ट के साथ सेकंड है, तो मैम ये तो हो नहीं सकता, आंसर तो C होगा इसका। बट अब देख लेते हैं, NO ये होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यस मैम। फिर यहाँ पे CO, ऐसा कोई O नहीं पढ़ाया मैंने, ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका फर्स्ट एंड थर्ड, तो C विल बी द आंसर। डन, यस मैम।
इजी था, यस मैम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे स्टूडेंट आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर एन इंसुलेटर दिस सब्सटेंसेस। ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ना तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और ना ही अच्छा इंसुलेटर है वो। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, जो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके मेटल्स। क्या होते हैं स्टूडेंट, वो आपके मेटल्स होते हैं। और जो आपके गुड इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो करंट को रोकेंगे, वो होते हैं स्टूडेंट आपके क्या, वो होते हैं आपके नॉन मेटल्स। तो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता। तो ये क्या है, ना तो वो गुड कंडक्टर है ना ही वो गुड इंसुलेटर है, मतलब कि मैम वो क्या है, वो है मेटलॉइड। क्या है स्टूडेंट, वो है आपका मेटलॉइड। क्योंकि जो मेटलॉइड्स होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं आपके सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब क्या होता है कि वो करंट को ना तो अच्छे से रोक पाते हैं और ना ही वो ज़्यादा अच्छे से करंट को कंडक्ट कर पाते हैं। तो इसमें से जो भी तुम्हें सेमी कंडक्टर दिख जाएगा उस पर तुम टिक कर दो, मतलब कि एक मेटलॉइड को ढूंढ लो। क्रोमियम मेटल होता है, तो मैम ये तो ऑप्शन से बाहर है। जर्मेनियम, मैम आंसर मिल चुका है, जर्मेनियम ही होगा क्योंकि यही मेटलॉइड होता है। गैलियम भी मेटल होता है, पोटासियम भी मेटल होता है, तो जर्मेनियम विल बी द आंसर। जर्मेनियम क्या होगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा। डन, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है ना तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता, एज सिंपल एज दैट। कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं मैम जिनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, नॉट केमिकली कंबाइंड। जो केमिकली कंबाइंड आपके नहीं होंगे, जो आपके केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे स्टूडेंट, वो होंगे आपके मिक्सचर। अब इसमें से बोल रहे हैं कौन सा इनमें से मिक्सचर नहीं है। ठीक है, कैरोसिन, एयर मिक्सचर होते हैं, तो आपने हमें मिक्सचर में पढ़ा है। एल्कोहल, एल्कोहल कोई मिक्सचर नहीं होता स्टूडेंट, और पेट्रोल भी आपका मिक्सचर होता है। तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो रहा है, क्योंकि एल्कोहल आपका कोई मिक्सचर नहीं होता है। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं एयर, आपको पता है गैसेस का, कैरोसिन, पेट्रोल, इन सब में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं, द एलिमेंट्स विच इज नॉट कॉमन बिटवीन कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा ऐश। ओके, इन कंपाउंड्स के बीच में कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। फिर स्टूडेंट अगर हम लोग सोडा ऐश की बात करेंगे तो सोडा ऐश क्या हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो इसमें से देख लो ना तुम लोग के क्या चीज कॉमन नहीं है। मैम इसमें Na भी है, इसमें भी है Na, इसमें कार्बन भी है, इसमें भी है कार्बन, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन है बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन इन दोनों फॉर्मूले के अंदर कॉमन नहीं है, तो आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, बी हो जाएगा। इजी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज मैलेबल एंड डक्टाइल बेस्ट डिस्क्राइब। ओके, मैलेबल एंड डक्टाइल किस चीज को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। भाई मैम इतना डिस्कशन इस पर आपने चलाया है। मैलेबल क्या होता है, मैलेबल होता है स्टूडेंट जब एक ऐसी प्रॉपर्टी जब आप किसी एलिमेंट को पीट कर उसको पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डन, वो होती है आपकी मैलेबिलिटी। कैन कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स विदाउट, मतलब कोई ब्रोकन, मतलब यहाँ पे टूटेगी भी नहीं है, एलिमेंट भी नहीं टूटेगा। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप एलिमेंट को स्ट्रेच कर 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 पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैन कन्वर्टेड into thin wires by stretching, thin wires by stretching। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम, ये वाली चीज हम लोग समझ चुके हैं। डन, तो हम ये देखेंगे ये किस चीज को डिस्क्राइब करेगा। मैम ये डिस्क्राइब करता है बहुत अच्छे से मेटल्स को, क्योंकि नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे इन प्रॉपर्टीज को शो। मेटलॉइड्स दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी तो बेसिकली वो नहीं शो कर पाएंगे। तो आंसर विल बी अ मेटल। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका मेटल हो जाएगा। सोल्यूशन कंपाउंड नॉन मेटल कोई नहीं है। डन, आगे बढ़ जाएं। यस मैम, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड, कौन सा इनमें से मेटलॉइड नहीं है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं जिनके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, intermediate properties between metal and non-metal।
नॉन मेटल और मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज जिनके पास होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके मेटलॉइड्स। क्या होते हैं वो बेटा? आपके मेटलॉइड्स होते हैं। इनमें से निकाल लो कौन सा मेटलॉइड है। बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम। कौन सा है स्टूडेंट्स? अच्छा ये बोल रहे हैं नॉट अ मेटलॉइड, वो मैं देखूं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो सारे मेटलॉइड्स हैं। तो स्टूडेंट गैलियम, तो गैलियम आपका क्या होता है? गैलियम होता है आपका मेटल। क्या होता है स्टूडेंट? आपका गैलियम होता है मेटल। तो ये आपका मेटलॉइड नहीं होगा, वरना आपके जितने भी तीनों हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? मेटलॉइड हो जाएंगे। समझ में आ गई चीज? अगर समझ में आ गई इसी बात पर डाट कमेंट कर दो जल्दी से। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। द एलिमेंट्स व्हिच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ओके, ऐसा एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको दो ही एलिमेंट्स ऐसे पढ़ाए थे, एक तो मेटल में पढ़ाया था और एक नॉन मेटल में पढ़ाया था। कौन था वो? मेटल में था मैम मर्क्यूरी, और नॉन मेटल में क्या था स्टूडेंट? वो था आपका ब्रोमीन। क्या था? ब्रोमीन था। ये आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्शन था ना आपका ये, वरना जनरली जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके किस पे एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड और गैसियस स्टेट में, और मेटल सॉलिड स्टेट में। बट ये एक्सेप्शंस, तो मर्क्यूरी एंड क्या हो जाएगा आपका? मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आपका आंसर हो जाएगा। डन, आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी, क्योंकि आयोडीन नहीं हो सकता, आयोडीन आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन वही मैंने बता दिया आपको, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये दो ही एलिमेंट्स हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। इजी था, इजी है मैम, अब तो हमें सब आता है, आपने इतना अच्छा से कराया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका है ना, मिक्सचर ऑफ आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली। ओके, ये बोल रहे हैं आपने आयरन के पाउडर को और सल्फर के पाउडर को बहुत तगड़ा करके स्ट्रांगली हीट कर दिया। कैसे करा होगा? पहले उनका मिक्सचर बनाया होगा आयरन और सल्फर का। क्या लिया होगा हमने लिए होंगे मैम यहाँ पे आयरन की फिलिंग्स, साथ में हमने लिया सल्फर पाउडर, और इन दोनों को क्रश किया, और क्रश करके हमने इनका बना दिया मिक्सचर। क्या बना दिया? इसका हमने मिक्सचर बना दिया। अब जब हमने इसका मिक्सचर बना दिया स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? अब अभी तो मिक्सचर बन गया, बट अब आपने क्या करा? इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया। और जब आपने इसको स्ट्रांगली हीट करा तो आपने क्या बनाया स्टूडेंट? यहाँ से आपने बनाया आयरन सल्फाइड। क्या बनाया आपने? आयरन सल्फाइड बना लिया, FeS बना लिया। हाँ यस मैम, आयरन सल्फाइड हमने यहाँ से बना लिया। अब ये आयरन सल्फाइड क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा मैम कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इनके बीच में होगा केमिकल बॉन्ड, ये केमिकली कंबाइंड होंगे। ओके, अब ये बोल रहे हैं देन हीट एनर्जी इज। ओके, बोल रहे हैं हीट एनर्जी क्या होगी? देखो सबसे पहले स्टूडेंट आपके वो एलिमेंट्स मिलेंगे तो सबसे पहले हीट एब्जॉर्ब होगी जब बॉन्डिंग होगी वहां पे। फिर क्या है स्टूडेंट? फिर हीट रिलीज होगी। पहले एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम हीट को, फिर वो रिलीज करेगा, क्योंकि रिएक्शन चलानी है ना आपको वहां पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा पहले एब्जॉर्ब करी जाएगी सिस्टम के थ्रू हीट, और फिर रिलीज करी जाएगी, क्योंकि जब रिएक्शन हो चुकी होगी। समझे वाला पॉइंट? तो मतलब कि जब मैम ये रिएक्शन हो रही होगी यहाँ तक हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट कि आप हीट दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपने हीट दी ना, स्ट्रांगली हीट करा तो हीट आपने दी, सप्लाई करी। बट जब कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट तो यहाँ से हीट रिलीज हो जाएगी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी हीट। तो पहले एब्जॉर्ब होगी सिस्टम के थ्रू हीट और फिर रिलीज होगी। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जो रिएक्शन चल रही है ना, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। डन, इजी है? यस मैम। चलो स्क्रीनशॉट तो लो आप, इसका ले लिया, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। द प्रॉपर्टीज व्हिच इनेबल कॉपर मेटल टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स इज आर। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट जो कॉपर वायर को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल उसमें? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कॉपर वायर होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर। दूसरा पॉइंट, ये डक्टाइल है, बहुत तगड़ा। आप कॉपर वायर को बहुत अच्छे से थिन वायर्स में मतलब कॉपर को आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप इजीली उनको इलेक्ट्रिकल वायर्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट कि ये क्या होता है, इसकी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये क्या कम मतलब लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देता है आपको। डन, मतलब कि करंट को कम रोकता है ये। तो इसका मतलब मैम कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल। देखो मेलेबल से क्या मतलब है? मेलेबल क्या पतली शीट्स में थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। कॉपर मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये अच्छा है, बट द थिंग इज कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और जो उसको अच्छा आंसर ढूंढ सकते हैं हम लोग अभी। और कॉपर मेटल इज डक्टाइल, यस। आप उसको पहली बात तो पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट रीजन। एंड द सेकंड रीजन इज कि उसकी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। आंसर विल बी थर्ड। सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या होगा? सोनोरस तो मैम एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पे मेटल एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सी हो जाएगा। डन, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर मिल्क इज कंसिडर्ड एज। ओके, मतलब मैटर को देखकर आपके पास मिल्क है, तो मिल्क क्या है? ऑप्शन से देखो, आपको मैंने एक बात सिंपल से बताई थी कि मिल्क आपका एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इम्प्योर सब्सटेंस क्यों था स्टूडेंट आपका इम्प्योर सब्सटेंस? क्योंकि मैम इसके अंदर हमें फैट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है,
वाटर भी मिलता है, क्या, फैट, प्रोटीन, वाटर, और हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको वाइटामिन मिल जाएंगे, है ना, मिनरल्स मिल जाएंगे। तो लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं जिसको हम लोग मिल्क कंसिडर करते हैं, है ना। तो मिल्क आपका एक इम्प्योर सब्सटेंस है, प्योर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक तरीके के पार्टिकल से तो बिल्कुल बना हुआ नहीं है। आप देखोगे ना यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फैट के अलग होंगे, प्रोटीन के अलग होंगे, तो मैम द आंसर विल बी एन इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड भी नहीं है ये। डन, आगे बढ़ जाएंगे इसमें, क्योंकि इनमें आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई हुई है, इसलिए कंपाउंड्स नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं प्योर सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो आपके एक तरीके के प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, प्योर सब्सटेंसेस आपके क्या होंगे स्टूडेंट, जो आपके एक ही तरीके के किससे बने हुए होंगे, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, वो होंगे आपके प्योर सब्सटेंसेस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है प्योर सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग। ओके, प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, प्योर सब्सटेंसेस में एक ही तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में भी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, ना भाई मिक्सचर नहीं हो सकते, मिक्सचर कैसे हो जाएंगे, मिक्सचर तो मैम वो होते हैं जिनमें आपके एक तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, तो आंसर हट जाएगा यहाँ से। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ओके, ये बात बिल्कुल सही है। प्योर सब्सटेंसेस में स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि कंपोजिशन जो होती है वो थ्रू आउट सेम होती है, क्योंकि आपको पता है प्योर सब्सटेंसेस फर्दर टू कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और हम देखते हैं इनमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय एलिमेंट्स एंड अदर देन निकल, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्या फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, वो सॉरी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ बोल रही हूँ, सॉरी मैं, फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, क्या फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैम अब यहाँ पे देखो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, क्यों भाई, निकल कौन सा, निकल ने तुम्हारी कौन सी वैसे खोल दी है जो तुम्हें निकल को नहीं लेना, निकल एक एलिमेंट होता है, तो हम उसको क्यों नहीं लेंगे, हम उसको लेंगे, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो कहीं पे फर्स्ट एंड थर्ड साथ में है क्या, यस मैम, बी, तो आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, बी हो जाएगा। डन, क्योंकि निकल भाई एलिमेंट होता है, निकल कौन सा तुम्हें कुछ क्या भाग गया क्या, या ऐसा वो निकल आया और उसने थप्पड़ दिया और भाग गया वहां से, इसलिए हमने तुम्हें अलग कर दिया एलिमेंट से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजेनस इन नेचर, कौन सा होमोजेनस इन नेचर में, देखो होमोजेनस का, होमो का मतलब होता है सेम, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्मली सेम हो, क्या हो स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली जिसकी कंपोजिशन सेम होगी वो होंगे आपके होमोजेनस। जैसे वुड, वुड तो आपका हेट्रोजेनस होता है, तो पिक्चर से बाहर कर दो तुम, ठीक है। सॉइल, सॉइल भी आपका हेट्रोजेनस होता है, इसको भी पिक्चर से बाहर करो। डन, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका आइस एंड एयर, अगर आइस और एयर का कहीं पे तुम्हें एग्जांपल साथ में मिल रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आइस और एयर जो होता है स्टूडेंट ये आपके होमोजेनस होते हैं, कैसे होते हैं, आपके होमोजेनस मिक्सचर्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है ना, थ्रू आउट द सोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, टू केमिकल सब्सटेंस एक्स एंड वाई, ओके, ये बोल रहे हैं दो केमिकल सब्सटेंस है एक्स और वाई, वो आपस में कंबाइन हुए हैं और एक प्रोडक्ट बना है पी, विच कंटेन बोथ एक्स एंड वाई, जिस पी में एक्स भी है और वाई भी है, ओके, ठीक है, समझ में आ चुका है मैम। एक्स और वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके, आप एक्स और वाई को सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, मतलब वो जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, ओके मैम, बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग एक्स वाई पी आर करेक्ट, देखो सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई से बना पी, खुद सोचो, एक्स प्लस वाई से बना पी, अब ये बोल रहे हैं एक्स और वाई ऐसे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको आप फर्दर नहीं तोड़ पाओगे, तो आप फर्दर किसको नहीं तोड़ सकते, खुद सोचो। मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, मैटर से, मैटर का आगे क्या क्लासिफाई किया था, प्योर और इनप्योर सब्सटेंस, उसके बाद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किए थे। एलिमेंट्स को क्या तोड़ सकते थे तुम, सिंपलर फॉर्म में क्या ही तोड़ोगे तुम, मान लो तुम्हारे पास एक पूरा मैंने गोल्ड की शीट दे दी और मैंने बोला इसको तोड़ दो, तो तुम उसको तोड़ तो सकते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो, बट द थिंग इज क्या तुम गोल्ड के आइटम से कुछ और आइटम बना सकते हो वहाँ पे, नहीं, ऐसा होगा कि सिल्वर का आइटम कूद के बैठ जाएगा वहाँ पे, नहीं होगा मैम। तो एज सिंपल एज दैट कि आपका एक्स और वाई जो है वो तो भैया एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एलिमेंट्स को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। फिर ये बोल रहे हैं कि जो आपका पी बनेगा, तो जब आप दो एलिमेंट्स को मिलाओगे तो पी क्या होगा मैम, कंपाउंड्स होंगे ना भाई, एलिमेंट्स को मिला तो कंपाउंड्स ही बनते हैं। तो अब आपको आंसर बताना है, पी इज अ कंपाउंड, बिल्कुल पी एक कंपाउंड है, ये बात बिल्कुल सही है। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, ना, एक्स और वाई अगर कंपाउंड होते तो कंपाउंड को आप फर्दर केमिकल रिएक्शन से तोड़ सकते हो, जैसे वाटर था तो वाटर में जब आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था, तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद हमने देखा था कि मैम ये H2 और O2 में टूट गया था, तो मतलब मैम कंपाउंड्स को तो हम तोड़ सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि आप एक्स और वाई को और नहीं तोड़ सकते सिंपलर फॉर्म में केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो ऑप्शन बी विल बी रॉन्ग।
नेक्स्ट आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, एक्स और वाई आर एलिमेंट, सही बात है। फिर पी हैज अ फिक्स कंपोजिशन, करेक्ट। पी की एक फिक्स कंपोजिशन होगी, जैसे कि मान लीजिए वाटर है तो H2O 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। ये बात आपको पता है कि कंपाउंड्स की कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन वाटर के फॉर्मूला में तुम चेंज कर दो, तुम ऐसा कर दो कुछ HO2, ऐसा मत कर देना, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाए, इजी था क्वेश्चन। देखो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया है मैंने, इस चीज को ध्यान से देखा करो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कौन कौन सा ऑप्शन सही थे, फर्स्ट सही था, थर्ड सही था, फोर्थ सही था। ओके, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ कहीं पे साथ में दिख रहा है क्या तुम लोगों को, हाँ डी, तो डी विल बी आंसर। डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा है इसमें से जिसका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, सिंपल सी बात है, गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक मेटल है, मेटल का फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये तो पिक्चर से बाहर। इथेनॉल अल्कोहल होता है, इसका अराउंड 70 डिग्री के अराउंड होता है, मतलब आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट इतना ही होता है इसका, तो इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो मैम ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट है। एयर ही होगा क्योंकि एयर एक मिक्सचर है और मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। डन, ओके मैम आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म, ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सी सॉलिड फॉर्म है। हाँ सॉलिड फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ये दिस वन इज, तो इसमें से कौन सी हमारी सॉलिड फॉर्म हो जाएगी, आइए देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे सॉलिड फॉर्म। तो बटर नहीं मैम, बटर हमारा सॉलिड फॉर्म नहीं होता है, बटर क्या होता है हमारा, जेल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता पिक्चर में। ब्रेड क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, ब्रेड हो जाएगी क्या आपकी सॉलिड फॉर्म, क्या, क्योंकि शेविंग क्रीम आपकी फॉर्म होती है और रूबी आपका क्या होता है स्टूडेंट, रूबी होता है आपका सॉलिड सोल, तो मतलब मैम ये ब्रेड जो होगी ये होगी आपकी सॉलिड फॉर्म। क्या होगी स्टूडेंट्स, ये आपकी सॉलिड फॉर्म हो जाएगी, समझ गए। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्जन, इसमें से कौन सा इमल्जन नहीं है। इमल्जन क्या होते हैं, इमल्जन होते हैं मैम लिक्विड एंड लिक्विड वाले, लिक्विड एंड लिक्विड वाले, तो मिल्क आपका एक इमल्जन होता है, यस मैम, तो ये भी पिक्चर से बाहर हो गया। यॉक इमल्जन होता है, ये भी पिक्चर से बाहर हो गया। फेस क्रीम क्या होता है बताओ जल्दी से, फेस क्रीम और शेविंग क्रीम, मतलब इनमें से मैम को एक ही आंसर होने वाला है। हाँ जल्दी से बताओ, शेविंग अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, शेविंग क्रीम पढ़ी थी हमने वहां पे, जहां पे हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये आपकी फॉर्म कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि फेस क्रीम भी आपकी क्या होती है स्टूडेंट, इमल्जन होता है। डन, आगे बढ़े, चलिए होती है स्टूडेंट आपकी फॉर्म होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ओके मैम टिंडल इफेक्ट क्या होता है, नॉट शो को तो बाद में देखेंगे, नॉट को मार्क कर लो, वरना भी मेरी आंखों से जैसे नॉट छूटा था ना, तुम्हारे से भी छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई पार्टिकल बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, व्हेन अ पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, जब एक पार्टिकल बीम ऑफ लाइट को स्टूडेंट्स स्कैटर कर देता है तो वो क्या होते हैं आपका, वो शो करता है टिंडल इफेक्ट। तो इसमें से ये बोल रहे हैं कौन सा टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, आपको मैंने दो ही बताए थे, कोलॉइड्स और सस्पेंशन, ये दो ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का आता है, और इसका कोलॉइड्स का इतना होता है और सस्पेंशन का होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इसका मतलब मैम हम देखेंगे कि यहाँ पे इसमें जो भी हमें मिल गया क्या सोल्यूशन, वही शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन क्या होता है, सोप सोल्यूशन आपका एक कोलॉइड होता है, तो पिक्चर से बाहर है। इंक कोलॉइड है। शुगर सोल्यूशन, यस मैम, क्योंकि स्टार सोल्यूशन भी कोलॉइड होता है। शुगर सोल्यूशन विल बी द आंसर, क्योंकि हम देखते हैं शुगर के पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। डन, यस मैम, कितने होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, इसमें से कौन सा है स्टूडेंट जो आपका टिंडल इफेक्ट को एग्जिबिट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मतलब कि जो टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, तो वही चीज पिछले जैसे क्वेश्चन हो गया है मैम, टिंडल इफेक्ट को सिर्फ सस्पेंशन और कॉलॉइड से शो करते हैं, तो सस्पेंशन और कॉलॉइड जहां पर आएंगे वो टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। जैसे कि शुगर एंड वाटर का मिक्सचर, मैम ये क्या है, ये तो सोल्यूशन है, ये नहीं हो सकता। पोटास आलम एंड वाटर का मिक्सचर, चॉक पाउडर एंड वाटर का मिक्सचर, मैम ये क्या है, ये क्या है। देखो पोटाश आलम में पूरी तरीके से, पोटाश आलम होता है फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो तो डिजोल्व हो जाती है पानी में। चॉक पाउडर एंड वाटर का मिक्सचर, चॉक पाउडर एंड वाटर, मैम ये क्या है, मैम ये तो सस्पेंशन है, ये तो शो करेगा टिंडल इफेक्ट को। पोटासियम परमैंगनेट वाटर मिक्सचर, ये भी सब डिजोल्व हो जाते हैं भैया, ये पूरी तरीके से ये सोल्यूशंस होते हैं, तो इसका मतलब आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को स्टूडेंट हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड भी हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं, ठीक है, यस मैम बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ रहता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक कोलॉइड है, एक ट्रू सोल्यूशन है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, या फिर एक सस्पेंशन है। स्टूडेंट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका एक सस्पेंशन होता है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर ये चीज नोटिस करते हैं कि आपको मैग्नीशियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजिली टिंडल इफेक्ट को शो कर देते हैं और वो विजिबल भी होते हैं। डन, यस मैम, आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। शुगर की सॉल्युबिलिटी बताइए भाई, शुगर की कितनी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर। तुम बोलोगे मैम ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा भी था क्या, हमें इनको रीडिंग्स को भी याद रखना था। हाँ भाई याद रखना था, कितना, 204 ग्राम। आप 204 ग्राम से ज्यादा शुगर 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड। समझ गए वाला पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का, 204 ग्राम हो जाएगा। डन, यस मैम, आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सा इसमें से केमिकल चेंज नहीं है। सबसे पहली बात, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं जहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमें जहां पर देखने के लिए मिल जाए वो होते हैं स्टूडेंट क्या आपके केमिकल चेंज। क्या होते हैं वो आपके केमिकल चेंज होते हैं, यस मैम वो केमिकल चेंज होते हैं। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, ज्यादातर ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब कि मैम अगर एक बार, जैसे कि मान लीजिए ज्यादातर ये केमिकल रिएक्शन ही है, मान लीजिए आपके पास एक बार आयरन को जंग लग गया, लोहे को जंग लग गया, तो क्या वापस से तुम वैसे ही लोहा बना लोगे। अगर ऐसा कर सकते तो जो इतने ब्रिजेस, इतना हमें भारी नुकसान होता है, गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है, वो क्यों उठाती वो, है ना। तो रस्टिंग बहुत बड़ा हमें नुकसान देता है। Fe जब वाटर के साथ मतलब मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करती है, मॉइस्चर में मतलब आपका ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करेगा O2x वाटर के साथ, तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैम आयरन का ऑक्साइड Fe2O3.x वाटर। मैम ये जो है इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अलग प्रॉपर्टी है और ये इरिवर्सिबल है, हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब ये बोल रहे हैं कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन होना, कर्ड का बनना। तो ये बताओ मुझे केमिकल चेंज है नहीं है। मैम ये केमिकल चेंज है क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम इसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर आपका जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, उससे कर्ड बन जाती है। तो क्या तुम कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ये केमिकल चेंज है, ये ऑप्शन नहीं होगा। राइपनिंग ऑफ बनाना, एक बार बनाना पक गया तो वापस से कच्चा कर लोगे क्या, नहीं कर सकते, केमिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन, आंसर यही होगा, बताती हूँ क्यों। और कोरोजन ऑफ फोटोफ्रेम नहीं, कोरोजन होती है यही रस्टिंग। तो स्टूडेंट सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन आपको पता है जब कोई आपकी सॉलिड चीज डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आपको अगर याद हो जब मैंने आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको एक अमोनियम क्लोराइड का एक्सपेरिमेंट कराया था। वहाँ पे मैंने बोला था देखो ये किस तरीके से सब्लिमेशन होगा इसका। तो आप वहाँ पे क्या देख रहे थे कि जब अमोनियम क्लोराइड गैस बन के वेपर में गई तो आपने देखा जब वो फ्लास्क से टकराई और ठंडी हो गई तो आपने देखा वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, वहाँ पे डिपोजिशन हुआ ना। तो इसका मतलब मैम कि ये जो है सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन जो है वो आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आपका वापस से वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो था, सॉलिड में था अमोनियम क्लोराइड, वापस से ठंडा होकर सॉलिड ही हो जाएगा। तो मैम आंसर क्या हो जाएगा उसका, सी हो जाएगा। डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि मैम हमने बहुत डिटेल में कवर कर रखा है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23rd क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स विल लीव बिहाइंड अ रेजिड्यू ऑन हीटिंग। ओके, दिस वन इज, ये बोल रहे हैं कि कौन सा लिक्विड है जब आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे तो वो रेजिड्यू छोड़ देगा। तो कौन सा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिंपल सी बात है, ब्रोमीन। ब्रोमीन पहली बात तो आपका एक मेटल होता है, वो नॉन मेटल होता है, तो ऐसा ही कुछ नहीं करेगा, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। मर्क्यूरी मेटल होता है, अल्कोहल नहीं। इसका आंसर होगा ब्राइन। ब्राइन क्या है, ब्राइन होता है आपका सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। और आपको पता है जब आप सॉल्ट सोल्यूशन को हीट करोगे तो आपका एक रेजिड्यू छूटेगा, व्हाइट कलर का पाउडर होगा, वो रेजिड्यू क्या होगा आपका, व्हाइट कलर का पाउडर होगा, एंड वही होगा आपका NaCl। पानी तोड़ जाएगा, पानी तो इवापोरेट कर जाएगा और क्या बचेगा आपका, सिर्फ NaCl बच जाएगा। तो आंसर विल बी ब्राइन। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ब्राइन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डन, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ सस्पेंशन। इसमें से कौन सा सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंशन देख लेते हैं। सस्पेंशन कौन होते हैं मैम, जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का होता है, वो सस्पेंशन होते हैं। जो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जो हेट्रोजिनस होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, बस ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके सस्पेंशन हो जाएंगे। ढूंढ लो। मिल्क तो इमल्जन है मैम, कोलॉइड है, नहीं हो सकता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आंसर तो यही है।
सॉल्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता, सोल्यूशन है विनेगर भी आपका सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड और वाटर का, तो आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। डन, आगे बढ़ जाएं भाई, इतना आसान चल रहा है, मजा आ रहा है मैम क्वेश्चन करने में हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉलिड। ओके, सोल्यूशन है सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। मैम क्या ये एलॉय है? यस बेटा ये एलॉय है। एलॉय में मैंने आपको क्या पढ़ाया है मैम? ब्रास पढ़ाया है आपने। ब्रास किसका बना हुआ होता है? कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक को मोल्टन करके हम लोग एक साथ मिला देते हैं और वहां से क्या बन जाता है स्टूडेंट? आपका ब्रास बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होता है? कॉपर होता है। और सॉल्यूट कौन होता है स्टूडेंट? आपका जिंक होता है, क्योंकि आपका कॉपर ज्यादा अमाउंट में होता है, जिंक आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो आंसर विल बी ब्रास। आंसर क्या होगा? ब्रास हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन तो एक एलिमेंट है, बेरिलियम भी एक एलिमेंट है, ब्रेड आपका एक कॉलॉइड है। डन, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग 26। द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। रस्टिंग होता है जंग लग जाना लोहे पे, ठीक है। कॉरोजन एंड इट्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। ना भैया ये कॉरोजन होता है, कॉरोजन ही हम रस्टिंग ऑफ आयरन को बोलते हैं। और ये कैसा चेंज होता है स्टूडेंट? ये आपका एक केमिकल चेंज होता है, कॉरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज। आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका सी हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपका आयरन जो होता है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाता है। दिस इज मॉइस्चर एंड इसके साथ रिएक्शन करके Fe2O3 डॉट एक्सपोर्टर बनाता है। दिस इज आयरन का ऑक्साइड, दिस इज आयरन ऑक्साइड एंड दिस इज आयरन। तो ये इरिवर्सिबल है। क्या है स्टूडेंट? ये आपका इरिवर्सिबल है, ये आप वापस से आयरन नहीं बना सकते, तो इसलिए आपका ये केमिकल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये केमिकल चेंज हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, आयरन की अलग है आपकी और आयरन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज अलग है। आगे बढ़ जाएं? यस मैम, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो मिक्सचर है सल्फर का और कार्बन डाइसल्फाइड का वो क्या है? वो डिजोल्व हो गया। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में आपका डिजोल्व हो चुका है। तो आप खुद सोचो, जब वो डिजोल्व हो गया तो वो क्या होगा? तुम ये बताओ वो क्या होगा? वो टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? कर ही नहीं सकता ना, वो सोल्यूशन है, वो डिजोल्व हो गया, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा और वो होमोजेनस होगा, क्योंकि वो सोल्यूशन है। क्योंकि सोल्यूशंस आपके सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? होमोजेनस होते हैं। हम देखते हैं कि सल्फर, आपको याद है ना वो एक एक्टिविटी मैंने कराई थी जहाँ पे सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। वो पता कैसे चलता है वो डिजोल्व हुआ है? वो येलो क्लियर कलर का सोल्यूशन देता है, और वो जो येलो क्लियर कलर का सोल्यूशन होता है स्टूडेंट, वही हमें बताता है कि जो आपका मिक्सचर है सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड का वो एक सोल्यूशन है, ना कि कोई सस्पेंशन या फिर कॉलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो दिस सोल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे आयोडीन को किस में डिसॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट? अल्कोहल में डिसॉल्व कर देते हैं, जब भी हमें मिलता है टिंक्चर। क्या मिलता है? टिंक्चर। मैंने आपको बताया था ना, आयोडीन यहाँ पे सॉल्यूट होता है और अल्कोहल यहाँ पे आपका सॉल्वेंट होता है, और ये हमारा एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके कोई चोट लग गई, कट लग गया, तो वहाँ पे कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसलिए वहाँ पे लगा देते हैं इसको, टिंक्चर ऑफ आयोडीन को लगा देते हैं, जिससे वहाँ पे क्या होता है? इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। कौन से इसमें से फिजिकल चेंजेस हैं? तो देखते हैं भाई, देखो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं मैम? फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है फिजिकल चेंजेस के अंदर। हम लोग देखते हैं ज्यादातर मोस्टली ये रिवर्सिबल होता है, मोस्टली आपका ये क्या होता है स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल होता है। तो मतलब मैम ऐसे चेंजेस आपके फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। अगर तुम आयरन मेटल को पिघलाओगे तो क्या होगा? तो तुम अगर आयरन मेटल को पिघला दोगे, क्या वापस से वो आयरन नहीं बन सकता? बन सकता है ना मैम, रिवर्सिबल है। क्या उसकी फिजिकल स्टेट तो आपने चेंज करी ना, आपने सॉलिड से उसको लिक्विड कर दिया, बट हम अगर लिक्विड को ठंडा कर देंगे तो वापस से हमारा वो सॉलिड बन जाएगा। ओके मैम, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ना 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 मैम, ये तो केमिकल चेंज है, बहुत खुली तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि आयरन का ऑक्साइड अगर एक बार बन गया तो वो वापस से आयरन नहीं बन सकता। बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, अगर आयरन रॉड बेंड होगी तो क्या वो सीधी नहीं हो सकती? जैसे मोड़ी है वैसे सीधा कर दो उसको। ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, ठीक है, आयरन मेटल का अगर आपने वायर बना दिया तो क्या वो वापस से आयरन नहीं बन सकता? क्या वो आयरन नहीं है? क्या आयरन ही है ना, वो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगी उसकी। हाँ, तो मतलब कि मैम कौन सा इसमें से फिजिकल चेंजेस हैं? तो आपका सेकंड वाले को छोड़ के सारे हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। आंसर विल बी सी। आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। डन, अच्छा है ना, इजी है क्वेश्चन। अब तो मैम आ ही रहा है, हमें सब कुछ आ रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। भाई इसके बाद तुम लोग हो जाओ फ्री, आजाद, घूमो मौज मारो अपने। एमसीक्यू तो तुमने यूं उड़ा दिए सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। कौन सा केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज कौन से होते हैं स्टूडेंट? मैम जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना, ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। तो डिकेइंग ऑफ वुड, वुड का गल जाना, ठीक है, ओके। बर्निंग ऑफ वुड, वुड का जल जाना।
शेविंग, सॉइंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू वुड, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसके अंदर से क्या। अच्छा एक बात बताओ, बर्निंग ऑफ वुड, अगर तुमने एक बार लकड़ी जला दी, अगर तुमने एक बार लकड़ी जला दी तो क्या ऐसा होगा कि वो लकड़ी वापस से लकड़ी बन जाएगी? वो तो राख बनेगी सीधा। क्या बनेगी स्टूडेंट? वो राख बनेगी। तो सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट आपका। और सेकंड आपको कहाँ दिख रहा है? आपको देखो जहाँ पे सेकंड नहीं दिख रहा उसको हटाओ ऑप्शन में से, दो ही बचे आपके पास। अब या फर्स्ट या सेकंड हो सकता है। अगर एक बार लकड़ी गल गई तो क्या वो वापस से लकड़ी बन जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका आंसर ए हो जाएगा। थर्ड क्यों नहीं भाई? आप सोइंग इन वुड, ये सारे ऑप्शंस आपके इररेलेवेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसी के साथ मैं इस सेशन को भी यहीं पर खत्म कर रही हूँ। स्टूडेंट पसंद आ गया तो जल्दी सेशन को लाइक करो और रेड हार्ट को भी कमेंट करो। और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज बताऊंगी, मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन। जब तक बनी रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।